हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं मई 2023 वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपका व्यापार, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। साथ में हम जानेंगे कि स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, और हम उपाय भी जानेंगे जिन्हें करके आप अपने लाइफ के इस समय को, मई के महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान हैं और षष्ठम भाव में सूर्य, बुध, राहु और गुरुदेव विराजमान हैं। तो सप्तम भाव में शुक्र, अष्टम भाव में मंगल विराजमान है और द्वादश भाव व्यय भाव में केतु विराजमान है। तो ये है ग्रहों की स्थिति, और इसी के आधार पे हम जानने वाले हैं कि ये नवग्रह आपको क्या फल देंगे, और ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रथम भाव, और प्रथम भाव के अधिपति बन रहे हैं, जो राशि है वो मंगल देव की है ना, और आपके राशि के अधिपति भी मंगल देव ही बन रहे हैं। तो उनकी स्थिति अष्टम भाव में बनी हुई है, और ये बहुत जल्द 10 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो कि नीच के रहेंगे भाग्य भाव में आके। और अभी भी बुध के आधिपत्य में ये राशि आती, जहां विराजमान है मंगल देव। तो स्थितियां देखी जाए तो स्वास्थ्य के लेके बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 10 तारीख को परिवर्तन करके भाग्य भाव में तो आएंगे, परंतु नीच के हो जाएंगे। तो वो चाह के भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये है कि भाव अच्छा है तो काफ़ी हद तक संभालेंगे, पर कहीं न कहीं आपको रक्त से संबंधित समस्याएँ और गुस्सा आना, क्रोध आना, और साथ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना, है ना? और किसी को कुछ कह देना, ये सब चीज़ें होंगी, और स्वास्थ्य से संबंधित कई समस्याएँ बन सकती हैं। तो देखा जाए तो आपको ज़रूरत है सावधानी बरतने की स्वास्थ्य को लेके, और ख़ासकर क्योंकि अभी तो अष्टम में ही हैं, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की। तो देखा जाए विद्यार्थियों के लिए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अधिपति बन रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में ही विराजमान हैं, साथ में राहु भी हैं, है ना, बुध भी हैं, सूर्य भी हैं। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जाएंगी। ये अलग बात है कि अपने मित्र के राशि के हैं, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं है, परंतु हाँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आप भ्रमित होंगे, खासकर सोशल मीडिया में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, वहाँ से आपका मन विचलित होगा, है ना। तो आपको बेहद ज़रूरी होगा सोशल मीडिया से सावधानी बरतें, और साथ में देवगुरु बृहस्पति की आराधना भी करनी चाहिए। हम लास्ट में जानेंगे उपाय। तो पढ़ाई के लेके मामले में देखा जाए विद्यार्थियों के लिए, तो मामला गंभीर तो बहुत ज़्यादा नहीं, पर बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा। आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा, तभी स्थितियां बेहतर कही जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ की देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हैं, और मंगल भी जो हैं तो नीच के हो जाएंगे 10 तारीख के बाद। और यहाँ पर आपके स्थितियां जड़ बुद्धि योग भी बन रहा है ना। तो यहाँ पर लव लाइफ की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं कही जाएगी, यहाँ पर वाद विवाद होने की पूरी संभावना है, और खासकर बेवजह की बातों को लेके, जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनको लेके वाद विवाद होगा। आपको क्रोध अधिक आएगा, जिसकी वजह से स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आप क्रोध में कह देंगे, बाद में पछतावा तो होगा कि मैंने ऐसा कह दिया, नहीं कहता। आप पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं, अब चलो ठीक है, संभालते हैं, हमने गलती कर दी, कह दिया, तो अब उसको अपनी गलती मान लेते हैं। पर जड़ बुद्धि योग होने की वजह से इसका प्रभाव ये होगा कहीं न कहीं कि आपके जो लव पार्टनर है, वो भले आप कितनी कोशिश करो पर मानेंगे नहीं जल्दी, है ना? उनको भी क्रोध आएगा।
इसलिए बेहद ज़रूरी होगा आप अपनी वाणी में कंट्रोल रखें, अपने गुस्से में कंट्रोल रखें, अपने किसी को भी कुछ कहने से पहले बहुत सोच समझ के कहना कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होने वाला है ना? तो इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ की बात करें तो यहाँ शुक्रदेव खुद विराजमान हैं, परंतु ये मई को 2 तारीख को ये चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो स्थितियाँ बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं, थोड़ा दाम्पत्य जीवन गंभीर रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है कि 15 मई के बाद थोड़ी स्थितियाँ संभल जाएंगी, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव की ही राशि है और वो खुद अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा आपसी मतभेद बढ़ेगा और कहीं न कहीं कुछ आंतरिक विषय की वजह से, आंतरिक कलह की वजह से आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो कहीं न कहीं पति-पत्नी में आपसी संबंध बिगड़ेंगे और उनको ही लेके स्थितियाँ गंभीर होंगी। तो बेहद ज़रूरी होगा कि सांसारिक चीज़ों से जितना हो सकते हो आप अपने लाइफ पार्टनर जो हैं, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए, है ना? वो जैसा कहते हैं, वैसा करिए। आप अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, तो स्थितियाँ गंभीर बन जाएँगी, है ना? तो और आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं न कहीं स्वास्थ्य में भी समस्याएँ आ सकती हैं। और कहते हैं ना कि जब स्थिति बिगड़ी हुई हो, मतलब जब दुःख हो, तो आप खड़े हो जाइए। सुख में भले खड़े हों या ना खड़े हों, सुख में सेलिब्रेशन करने के लिए आप हों या ना हों, पर दुःख में यदि आप हैं, तो कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा आपसे खुश ही रहेगा। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ में उनको कुछ गिफ्ट देते जाइए, है ना? और थोड़ा आप छोटे बन जाइए तो बेहतर रहेगा। बड़े बनने की कोशिश यहाँ पर अभी मई के महीने में नहीं करना है आपको। तो ये बेहद ज़रूरी है और ये जो बातें हैं इनको आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, तो स्थितियाँ संभल सकती हैं। हम उपाय भी लास्ट में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर की बात करें तो सूर्यदेव यहाँ पर अधिपति बन रहे हैं और सूर्यदेव अभी बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में और मंगल की राशि में हैं। परंतु 15 मई को परिवर्तन करके यहाँ पर आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो स्थितियाँ बहुत गंभीर नहीं हैं, करियर के क्षेत्र में थोड़ा टेंशन तो बढ़ेगा। खासकर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा उन लोगों से जो आपके विरोधी हैं और शनिदेव भी आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? चतुर्थ भाव में और दृष्टि डाल रहे हैं। तो बेहद ज़रूरी है गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की और साथ में गलत गलत तरीका, गलत रास्ता अपनाना, झूठ बोलना, कोई चीज़ को तोड़-मरोड़ के पेश करना, ये सब चीज़ें नहीं करना आपको। जो भी हो सच्चाई के साथ और पूरे मेहनत के साथ। मेहनत करिए, आलस मत करिए, है ना? आलस करेंगे तो समझ लीजिए कि फँसे। इसलिए मेहनत करिए। हाँ, ये है कि आपको थोड़ा धन लाभ होगा, परंतु समस्याएँ इतनी ज़्यादा हैं और शनिदेव का प्रभाव है ही। तो इसलिए कहीं न कहीं आपको मेहनत करना है, सही मार्ग में चलना है, तो बेहतर कहा जाएगा। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। यहाँ पर व्यापारियों को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि व्यापारियों का काम ही होता है लोगों से बात करना, ग्राहक से बात करना, डील करना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। कोई भी डील करते समय आप बहुत अच्छे से सोच समझ के निर्णय लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद गलती करके फँस जाएँ, है ना? ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हमको यदि पता होता कि आगे खड्डा है, तो हम बच के चलेंगे, साइड से निकल जाएँगे, है ना? हमको पता नहीं कि खड्डा है तो फिर समझ लीजिए खड्डा में जाएँगे। इसलिए ये जानकारी है और इन चीज़ों को ध्यान रखें। इसीलिए देखिए, अब जैसे मासिक राशिफल हो या साप्ताहिक हो या दैनिक हो या वार्षिक जो भी हो, या हम पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाएँ, तो इन सब का मतलब क्या है? ज्योतिष क्या है? दर्पण है ना? नेत्र है ज्योतिष। तो जब हम देखते हैं अपने नेत्रों से दर्पण में अपना चेहरा, तो हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ कुछ लगा हुआ है ना? तो हम उसको साफ कर देंगे। हम देखें नहीं तो पता कैसे चलेगा? और लोगों के बीच में हम चले गए,
पता चला लोग हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई देखो इसके लगा है चेहरे में, इसको पता नहीं, है ना। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, ज्योतिष का मतलब ही है नेत्र, देखना। तो आपको रास्ता पता चल गया कि यहाँ पर आगे खड्डा है, तो आपको घूम के जाना है। आगे ब्रिज टूट गई है, तो ये रोड से हम नहीं जाएंगे, दूसरे रोड से जाएंगे, है ना, दूसरा भी रास्ता है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि आपको पता है कि शनिदेव का प्रभाव चल ही रहा है, और साथ में ये ग्रह स्थितियां, है ना, बहुत अनुकूल नहीं है आपके, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है हर क्षेत्र में। और अब हम उपाय जान लेते हैं प्रिय दर्शकों। तो उपाय के रूप में एक तो हनुमान जी की सेवा आपको करते ही रहना है, साथ में सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ आपको पता है, एक ताम का लोटा हो या जो भी लोटा हो, ताम का लिए तो बहुत बढ़िया है, उसमें फूल लाल और चावल और लाल चंदन डाल लीजिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और अर्घ जितना जल्दी, जितना सुबह हो सके दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए, साथ में माँ लक्ष्मी की आराधना भी करिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जो भी मंत्र बनता हो, या तो श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए, या तो जो मंत्र बनता हो उसका जप कर लीजिए। और शुक्रवार को विशेषकर माँ लक्ष्मी को यदि लक्ष्मी कमल मिल जाए वो अर्पण करिए। और साथ में माँ लक्ष्मी को यदि खीर आप बना सकें और उसका भोग लगा सकें तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको कुछ करना है, हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे, वो जारी रखना है। तो इन उपायों को करके, और साथ में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है ना। तो उनके मंत्रों का जप करना और उनके देवगुरु बृहस्पति से संबंधित वस्तुओं को दान करना। और गुरुवार जैसे है तो पीला वस्त्र पहन लीजिए, है ना, तो और भी बढ़िया रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप मई के महीने को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और ये उपाय सब प्रैक्टिकल हैं, है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जुड़े रहिए, बने रहिए इसी तरह। और हमने जो क्रम शुरू किया है योग का, क्योंकि हमारे कुंडली में जो योग बनते हैं ये गोचर से योग बनते हैं। एक तो हमारी जन्म कुंडली हो गई और ये गोचर का, ये गोचर से जो योग बनते हैं उनकी श्रृंखला हमने चालू किया है, तो उनको भी देखिए, उनका काफ़ी बड़ा प्रभाव होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।